एक लोग इधर से बैठ जाओ, तो कटेगा तो बता देना। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। अब बोल रहा है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति क्या है, स्थिति कैसे होती है, कब होती है, क्या होती है। ये बोल रहा है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। फिर बोला है मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसके मुख्य घटक क्या है, ठीक। निर्देशांक क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित मतलब दिखाने के लिए, अंकित करने के लिए अंशांश और देशांत का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक। देशांत से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित हैं, ठीक। ये टॉपिक है और बता रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए आप कि किसी नगर की पहली बार यात्रा कर रहे हैं, पहली बार, उसके अलावे उस नगर में आपने कभी नहीं गए, ठीक। तो क्या कर रहे हैं, पहली बार यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। आप उस नगर के जिन स्थानों का यात्रा करना चाहते हैं तो उस नगर का पता कैसे लगाएंगे आप, उस नगर का पता कैसे लगाएंगे आप। तो पता कैसे लगाएंगे ये पूछ रहा है कि आप पता कैसे लगाएंगे। जैसे मान लो चित्रकूट घूमने गए हैं, चित्रकूट घूमने गए। अब चित्रकूट में क्या बोलते हैं, चारों ये है, तो उसको घुमाने के लिए है, तो चारों धाम घुमाने के लिए तुमको तो पता ही नहीं है, तो कैसे घूमोगे, ये मान लो कैसे घूमोगे, वही पूछ रहा है कैसे घूमोगे। उसका पता कैसे लगाएंगे। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति के पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, मानचित्र यानी नक्शा को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, नक्शा को देख सकते हैं, यानी मानचित्र को देख सकते हैं। उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं कि यह स्थान कहाँ है, मानचित्र में देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए एक खेल खेलते हैं। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर मानचित्र का निरीक्षण किया। चित्र 1.1 कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी उतरे हैं। तो रेलगाड़ी से अभी क्या किए हैं, उतरे हैं। मानचित्र पर अंकित बैंक में जाते हैं। आप किस मार्ग से जाएंगे। क्या कोई अन्य संसाधित मार्ग भी है। क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं। यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग से चुनेंगे। ऐसी स्थिति में ही एक मानचित्र उपयोग में आता है। ऐसी स्थिति में ही आपको मानचित्र उपयोग में आता है। मानचित्र क्या करता है, उपयोग
उपयोग में आता है। ऐसी स्थिति में मानचित्र क्या करता है, उपयोग में आता है। अब देखो मान लो जैसे क्या बोल रहा है, अभी आप कहाँ से उतरे हो, रेलवे स्टेशन। क्या होता है, समूह। मानचित्र का एक पुस्तक या उसका संग्रह। मानचित्र देखो जैसे बोल गया भारत का मानचित्र अलग हो गया, रूस का अलग हो गया, जैसे हर एक राज्य का भी मानचित्र अलग अलग होता है, हैं? तो इस तरीके से ठीक, तो उत्तर ठीक इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि जैसे बोल रहा है कि मानचित्र और उसके समूह, मानचित्र और उसके समूह। उत्तर पश्चिम, ठीक। तो देखो किसी भी हम लोग पहले एक चीज और देखते हैं कि हम लोग दिशा के माध्यम से देखते हैं। किस माध्यम से देखते हैं, दिशा के माध्यम से। जैसे कि पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब बोल दिया कि हमको उत्तर साइड, कितना साइड, किस साइड में, उत्तर साइड। हालांकि अब तो रोडों पे इस तरह के चिन्ह बनाए जाते हैं कि किस तरफ जाना है, ऐसे बना देगा है? इस तरफ क्या है, बरगवा है, क्या है, ऐसे कुछ ऐसे करके बना देता है। इधर जाएंगे तो बना देगा कुछ अलग है, बैठन है। ठीक, ठीक, हम लोग अपने रास्ते का बना रहे हैं ना, होटल के हैं, इस तरफ बरगवा और इस तरफ बैठन है। ठीक, इस माध्यम से समझना ना क्या बोले। फिर बोलता है भौतिक मानचित्र। क्या बोल रहा है, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र होता क्या है, भौतिक मानचित्र होता क्या है, हम लोग देखेंगे अब भौतिक मानचित्र क्या होते हैं। भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, महासागरों और नदियों की दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में जैसे पाठ्य पुस्तक में चित्र देख सकते हो। ठीक, देखो क्या बोल रहा है कि मुख्य रूप से प्रकृति आकृति जैसे पर्वत, महासागरों और नदियों के क्या बोलता है, दर्शाता। क्या बोल रहे हैं, दर्शाता। देखते हैं हम लोग भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या देखेंगे हम लोग, भौतिक मानचित्र।
भौतिक मानचित्र में क्या होता है, तो भौतिक मानचित्र में क्या होता है, भौतिक मानचित्र में प्रकृति द्वारा निर्मित चीजों को दर्शाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र। प्रकृति द्वारा नदी, महासागर, पर्वत, पठार, ठीक। जाओ। पर्वत आदि का ये है निर्मित है, इसीलिए जिससे जल्दी आती है। ये हो गया भौतिक मानचित्र। क्या हो गया, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में सीधा लिखो कि प्रकृति द्वारा निर्मित स्थान, नदी, महासागरों, पर्वत आदि को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, हम इतना बता रहे हैं, मेरा छुट्टी किसी को नहीं मिलेगा, इतना झापड़ मारेंगे हम ना, 1 घंटे से इसे नहीं बैठ सकते हो आराम। जा जितने लोग चल गए इतना हम बता दे रहे, दोबारा छुट्टी मांगना हम उठा कर पटकिन देंगे। क्या कर रही है तुम लोग की, क्या कर रही, कथा सुन रही हो हैं? राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र देश या राज्य सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, देश या राज्य के सीमाओं को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, देश या
राज्य के, राज्य या नगर के, राज्य के राज्य नगरों के सीमाओं को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? सीमा। दर्शाते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? राजनीतिक मानचित्र। क्या हो गया? राजनीतिक मानचित्र। एक होता है थीमेटिक मानचित्र। क्या हो गया? थीमेटिक मानचित्र। हो गया? थीमेटिक मानचित्र। क्या बोल रहा है? थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? संकेत। क्या होता है? संकेत। संकेत मतलब किसी, मान लो संकेत से, मान लो तो संकेत एक तरह से मान लो, देखो जैसे नदियों की सीमाएं, नदियों की सीमाएं, नदियों की सीमाएं, नदियों की सीमाएं ऐसे ऐसे, नदियों की सीमाएं। अब देश का सीमा, किसी मतलब राज्य का सीमा, तो राज्य का सीमा इसी से अब पूरा घेर के बनाएगा कि एक राज्य कितने में है। ठीक, एक राज्य कितने में है, इस तरीके से। अब कहा जाए कि संकेत कि रोड पे चलने के लिए कौन सा, कहाँ पे आपको चलना है और कहाँ पे नहीं चलना है, कहाँ पे गाड़ी पार्किंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, तो कार बनाएगा इसे करके, हैं? जैसा तुम लोगों को लगे बनाना हो तो बना लो। ठीक, तो इसे ऐसे करके इसको मार देगा नो पार्किंग। क्या कर देगा? नो पार्किंग। ये हो गया नो पार्किंग, गाड़ी खड़ा नहीं करनी है। ये हो गया थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र मतलब कि यह संकेत बताता है। क्या करता है? संकेत बताता है। क्या करता है? संकेत बताता है। ठीक,
बनाना हो तो बना लो, नहीं समझने के लिए ले लो। हाँ? अब देखो बोला है क्या होते हैं किसी भी मानचित्र के तीन किसी भी मानचित्र के तीन मुख्य घटक होते हैं। किसी भी मानचित्र क्या होते हैं? तीन मुख्य घटक होते हैं। या तो दूरी बताएगा, या तो दिशा बताएगा, या तो क्या करेगा? संकेत बताएगा। हैं? तीन घटक होते हैं, दूरी, दिशा और संकेत। दूरी, दिशा और संकेत। अपने से गाड़ी बना लो। हैं? हाँ। नहीं, अलग से किसी भी मानचित्र के तीन मुख्य घटक होते हैं। तीन मुख्य क्या होते हैं? घटक होते हैं। अब क्या क्या होते हैं ये भी बता रहे हैं। कपड़ा देखे बाबू तो इसमें बढ़िया मिलेगा। जैसे कपड़ा ये वाला नहीं, इसमें चौक लगा वहाँ पे होगा कपड़ा। नहीं वहाँ पे हम रखते हैं। देखो जी उसमें डंडा लगा हो, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। और होगा कपड़ा जी? नहीं है। इस वाले में देखो तुम बाबू, इधर ना निकालो दो। अरे उसमें रखो ना, वो वाले तीन मुख्य घटक क्या होते हैं? पहला हो गया दूरी। पहला हो गया दूरी। दूरी कि यहाँ से मान लो यहाँ तक रोड गई, यहाँ से यहाँ तक क्या गया? रोड गया। तो कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? मान लो बता दिया कि 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया। अब बताता है दूरी का दिशा। क्या बता दिया? दिशा। क्या बताया? दिशा बता दिया। दिशा क्या होता है? बोलेगा पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर। इस तरीके से ही बोल सकता है। रोड है। दूसरा हो गया पूर्व दिशा बता दिया। फिर क्या बताएगा? संकेत। क्या बताएगा? संकेत। संकेत। संकेत में क्या बता सकता है? हैं? ठीक, इस तरीके से बता सकता है कि 2 किलोमीटर है। फलाना गांव ठिकाना गांव है। ठीक, ये हो गया। समझ गए क्या होता है? ये हो गया।
उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये दिख रहा है कबाब। हम लोग क्या समझते हैं, तो निर्देशांक को समझते हैं। निर्देशांक समझते हैं, क्या समझते हैं? निर्देशांक को समझते हैं। बोला किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसकी सीधी पंक्ति मतलब सीधे पंक्ति मतलब रोड के सीधे पंक्ति में एक दुकान ही दुकान एक लाइन से बनी हुई है। सीधे पंक्ति में एक सामान्य, एकदम सामान्य, बड़े न छोटे, एकदम सामान्य दुकानें हैं। एकदम या तो बड़े बड़े या तो छोटे छोटे, मतलब सामान्यता, ठीक, न ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे, एकदम सामान्य टाइप में, और एक ही जैसी सब दुकानें हैं। बस दुकान अलग अलग चीजों की है, कोई मिठाई की है तो कोई डिक्शनरी की है तो कोई रेस्टोरेंट है, इस तरीके से, लेकिन सामान्य दुकान है, ठीक, इस तरीके से बताया गया। दुकानें हैं। आप बाजार के एक डिक्शनरी दुकान पर आप अपने मित्र से मिलने चाहते हैं। डिक्शनरी दुकान के मित्र से अपने मिलने चाहते हैं, लेकिन आपको मित्र को यह जानकारी नहीं पता है कि अतः आपने एक प्रकार का निर्देशांक देखते हैं। आप एक प्रकार का क्या देखते हैं? निर्देशांक देखते हैं। उसे निर्देशांक देते हैं कि आप ऐसे ऐसे आओ। क्या देते हैं? प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति। पंक्ति मतलब क्या होता है? लाइन। पंक्ति मतलब लाइन। जैसे पंक्ति क्या हो गया? लाइन। देखो हमने एक लाइन इधर है, इसमें दोनों साइड दुकान है, ठीक, इसमें दोनों साइड दुकान है। ये पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड दोनों साइड, ये 3 पंक्ति हो गए ना। ये चौथा पंक्ति हो गया, दोनों साइड में दुकान है। 5वां पंक्ति ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। बोल दिया 5वें पंक्ति के 7वें दुकान पे, 5वें पंक्ति के 7वें दुकान पे, उधर से आ रहा है, 5वें पंक्ति में घुस गया और 7वें दुकान पे इसे जाके और वहीं पे अपना दोस्त मिल गया। ये हो गया प्रवेश द्वार, हो गया, क्या हो गया? प्रवेश द्वार। यहाँ से अंदर गया वो। अब बोला गया कि उसे 5वें पंक्ति के 7वें द्वार पे जाके 5वें पंक्ति के 7वें द्वार पे जाके मिल लेना है, ठीक। इससे आपके मित्र आपकी सही स्थिति को आधारित कर पाएगा। अक्षांश, क्या हो गया? अक्षांश। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए, ग्लोब क्या करिए? घुमाइए। जब यह घूमना जाता है तो ऊपरी और निचली सतह पर स्थित बिंदु दो ध्रुव हैं। इसमें मध्यम रेखा वृत्त किसी होती है। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। उस वृत्त को पहचानिए जो चिन्हित करता है।
देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये बीच में जो मध्यम रेखा हो गई, उत्तर से क्या बोला है दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की रेखा हो गई, ठीक। उत्तर से ये ध्रुव रेखा और ये बीच की रेखा, ठीक, ये मध्यम रेखा हो गई, ठीक। ये बोल रहा है ये हो गया अक्षांश। क्या हो गया? अक्षांश। मध्य रेखाएं, भूमध्य रेखा क्या होता है, ठीक। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं। कल्पना कीजिए कि भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुव में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। दोनों ध्रुव से में से आप किसी एक ध्रुव के ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे करते समय मध्यम रेखा से आपकी दूरी बढ़ती है। ऐसे करते समय मध्यम रेखा से आपकी दूरी क्या बढ़ती है? बढ़ती है। अब देखो क्या बोल रहा है, ई हो गया पृथ्वी, ठीक, ई हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, ठीक, इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया पश्चिम, ठीक। समझ गए? बोल रहा है इधर से एक दूरी और बोल रहा है इधर से, ठीक। ये ग्लोब है ना, तो ऐसा ही ग्लोब, ठीक। अब बोल रहा है मध्यम रेखा से, कैसे? मध्यम रेखा से आप किसी एक ध्रुव की तरफ क्या वो करते हैं? यात्रा करते हैं। एक ध्रुव की तरफ यात्रा करते हैं, या तो इस तरफ करते हैं या तो उस तरफ करते हैं, ठीक। तो आप किसी तरफ करेंगे तो आप इधर जाएंगे तो मध्यम रेखा से आपकी दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। मध्यम रेखा से क्या हो जाएगी? दूरी बढ़ेगी। चाहे इधर आए तो फिर भी आपकी मध्यम रेखा से दूरी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक। क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, मध्यम रेखा से दूरी बढ़ती है, मापता है आप यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। पूर्व से की ओर बोला है पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ से बोल रहा है इधर की ओर या यहाँ से इधर की ओर, बोल रहा है कि आप इधर करते हैं तो समांतर रेखा से क्या बढ़ती है? आपकी दूरी बढ़ती है, ठीक। इसमें देखो समय बताया गया, क्या बताया गया है?
इसमें तुम लोगों को यूँ देखना पड़ेगा लंदन कहाँ है। इस तरीके से इस चैप्टर में ऐसे ही पढ़ो और थोड़ा समय के बारे में हम बता देंगे और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता